वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। तो सब लोग अपना ईयरफोन लगा लीजिए। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस क्लास 9th का हाफ ईयरली रिवीजन सीट कि नॉर्मली क्वेश्चन पेपर जो टीचर है किस बेसिस पे बना सकता है और कैसा बनाता है उसको देखते हैं। तो नॉर्मली टीचर्स हैं जो सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या क्वेश्चन कहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से उठा के रखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, जो टीचर ने जितना चैप्टर पढ़ाया है जैसे पढ़ाया उस बेसिस पे अपना फिल इन द ब्लैंक्स रखेगा। वो आपको जब आप लगन से जो टीचर ने पढ़ाया उसको सुनेंगे तभी आप कर पाएंगे इन चीज़ों को। वन वर्ड क्वेश्चन आंसर कैसे होते हैं, जो एक वर्ड में एक सेंटेंस में आपको आंसर देना है। जैसे लाइसोसोम्स क्या है, सुसाइडल बैग, राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। जो इस तरीके से क्वेश्चन है वो वन वर्ड क्वेश्चन आंसर होते हैं। सेक्शन डी हम लोगों को आज पढ़ना है, जिनमें कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आपको आंसर्स देना है। तो लेट्स स्टार्ट, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकेंड, हमारा सेकेंड जो सेक्शन डी है उसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी सेल किसने खोज की है, रॉबर्ट हुक ने। कब की है, 1665 में। डेड सेल थी, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था जिसे लिटिल रूम बोला गया। ये सब चीज़ें हमको वर्ड में लिखना है, सेंटेंस में लिखना है, कम से कम 5 या 6 लाइन। बाद में एनिमल सेल का डायग्राम बनाना है, जिसमें वो सेल मेम्ब्रेन रहेगी, साइटोप्लाज्म रहेगा, 6-7 सेल ऑर्गेनेल रहेंगे वहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा 4 नंबर हो जाएगा। तो इसको देखते हैं आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर, एक्सप्लेन डिस्कवरी ऑफ सेल। तो रॉबर्ट हुक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट डिस्कवर्ड, सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था। बेशक वो डेड सेल थी, वो अलग बात है। एंड नेम द सेल इन द 1665, और सेल नाम भी दिया, विच इज एक्चुअली डेड सेल, जो डेड सेल थी। ही आल्सो ऑब्जर्व अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक अंडर द माइक्रोस्कोप। एक कॉक थी, उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा तो इनको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा। तो इन्होंने बाद में इसको स्मॉल कंपोनेंट कंपार्टमेंट बोला, जिसे सेल का नाम दिया। और सेल का लैटिन में इसका मतलब है लिटिल रूम। तो इस तरीके से हमने डिस्कवरी ऑफ सेल देखी। ठीक, क्या था, रॉबर्ट हुक ने, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, पहली बार में एक सेल खोजी जो 1665 में खोजी गई थी, जो एक डेड सेल थी। इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में एक कॉर्क देखी, स्लाइस मतलब एक कॉर्क देखी अपने माइक्रोस्कोप। कॉर्क कहीं से ले आए, फिर उसको माइक्रोस्कोप में रखा, तो इनको हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर दिखा, जो स्मॉल कंपार्टमेंट थे जिन्हें सेल बोला गया। लैटिन वर्ड में, लैटिन लैंग्वेज में सेल का मतलब होता है लिटिल रूम। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है ना जो मधुमक्खी का। तो उन्होंने हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर देखा, बाद में इसको सेल का नाम दे दिया। ठीक, अब इसका डायग्राम देखते हैं, डायग्राम कैसा था। ठीक है, डायग्राम इसका हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा प्लांट सेल है, जिसमें हम लोगों को क्या याद रखना है, क्या चीज़ याद रखनी है, कि इसका वैक्यूल लार्ज होता है। क्या वैक्यूल लार्ज होता है, इसमें सेल वॉल पाई जाती है, इसमें डिक्टोसोम होते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये डिफरेंस वाली चीज़ें बताई हैं। एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम। अगर एक सर्कल में इन चीज़ों के नाम लिख देंगे जिन पे मैंने ये अंडरलाइन कर रखी है, तो आप एनिमल सेल, प्लांट सेल को आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। मेनली 3 ही रहती हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल, उल्टा बोल दिया आप। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन रहेगी, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। ये 3 लोग आप याद रखें एनिमल सेल में। प्लांट सेल में सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और डिक्टोसोम या प्लास्टिड। ठीक, फिर देखो, जो एनिमल सेल है हमारी, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। प्लांट सेल है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, न्यूक्लियस और सेल वॉल। ये डिफ्रेंशिएट हो गया। एक गोला खींच के आप इतना भी उसमें बना देंगे स्ट्रक्चर में या लिख देंगे तो भी हमारा सेल का डायग्राम बन जाएगा। वो प्लांट सेल को, एनिमल सेल को सेल सेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन की कही गई है, राइट एनी 4 ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। जो सेल है उसका साइटोप्लाज्म है, उसमें 4 सेल ऑर्गेनेल के नाम लिखने हैं। देखो ऑर्गेनेल के नाम तो 4 नाम बोले गए हैं, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। मतलब ये अगर सेल है, ठीक, तो इसके सेंटर में हमारा न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर डीएनए रहेंगे और न्यूक्लियोप्लाज्म रहेगा। उसके बाद इसी से सट के रहेगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, क्या रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर यहीं पे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे और ये राइबोसोम्स रहेंगे। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर सेल का, जिसमें और साइटोप्लाज्म तो उसके अंदर का, साइटो मतलब सेल, प्लाज्म जो लिक्विड है वो। तो न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। कैसा डबल मेम्ब्रेन है, जो यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियोलस, जिसे राइबोसोम्स की फैक्ट्री कहते हैं, या फिर आरएनए रिप्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियर इनवलप, न्यूक्लियर कवरिंग रहेगी, और न्यूक्लियर पोर रहेगा, होल रहेंगे जिससे ट्रांसफर हो सके चीजें। रेटिकुलम क्या है, इसको हम लोग रब कर लेते हैं। देखो डिस्टर्बेंस में मत पड़िएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा, लर्न भी नहीं होगा। बी कंसंट्रेटेड, जब भी कोई काम करें कंसंट्रेशन से, बिना कंसंट्रेशन के अगर मन भटकेगा तो 10 चीज़ों में जाएगा। इसलिए कहा गया है दुनिया में मन ही एक ऐसी चीज़ है जो कहाँ से कहाँ पहुँचा दे बैठे बैठे पता नहीं। तो मन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही लगाए रखिए, न्यूक्लियस पे ही। नेटवर्क ऑफ फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन, मतलब जो न्यूक्लियस बताया था, तो ये इस तरीके से नेटवर्क रहता है, एक जाला, जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है एक सेल से दूसरी सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, जिसके अंदर एनर्जी बनती है। कब, जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन रखा हुआ है, रेस्पिरेशन के रास्ते ऑक्सीजन आई, तब माइटोकॉन्ड्रिया में खाना कन्वर्ट होगा एनर्जी में, जिसे एटीपी कहते हैं। राइबोसोम्स जानते ही हैं, जो हमारे नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्लोज्ड रहते हैं। काफ़ी गहरी मित्रता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है ना। किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से काफ़ी गहरी मित्रता है, किसकी, राइबोसोम्स की। तो मेनली ये आरएनए यानी अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, और बॉडी में जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे हालांकि ऑर्गेनेल ही पूछे गए थे, लेकिन जानना भी जरूरी है ये ऑर्गेनेल होते क्या है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, डिफरेंस नहीं हो पाता है, नॉर्मली कहीं देखने को नहीं मिलता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया क्या डिफरेंस है। फिर भी ज़रूरी है, क्यों कि जो हमारी ये सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है, जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवाएगा, और इसी के पास में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। जब साइटोप्लाज्म के अंदर दोनों पाए जाते हैं तो पता तो होना चाहिए ना माइटोकॉन्ड्रियम और इसमें क्या डिफरेंस है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सेल ऑर्गेनेल, सीधी सी बात है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल ही होगा। और ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स और वेसिकल, ये जो वेसिकल हैं, ये ट्यूब्यूल हैं, इनका नेटवर्क रहता है, यही टेढ़े मेढ़े पड़े रहते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन द यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल पाया जाता है, लार्जेस्ट। ठीक, फोल्डिंग एंड प्रोसेसिंग मेम्ब्रेन, ट्रांस मेम्ब्रेन एंड सीक्रेट प्रोटीन। अच्छा, अच्छी बात है। जो ईआर होती है इसके दो भाग होते हैं, कितने, दो, एक आर ई आर और एस ई आर, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आर ई आर है ये प्रोटीन बनाएगी, जो एस ई आर है ये लिपिड बनाएगा। ठीक, अब दूसरी तरफ हम किसको देख लेते हैं, अपने माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा, जैसे पावर पावर हाउस ऑफ सेल हम लोग जानते हैं, फिर भी एक तरीके से इसको देखते हैं। जो सेल के अंदर है, ये सेल है, और इसमें हमारे बड़ा लार्ज करके दिखाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो डबल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया आर a type of organelle in which biochemical process of respiration and energy production occur। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस चलती हैं, कब, रेस्पिरेशन के दौरान और एनर्जी बनने के दौरान। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सेल डिपेंड ऑन सेल टाइप, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म। सेल लार्ज है, सेल छोटी है, उस बेस पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है एक सेल के अंदर। मेनली बीन शेप का होता है और डबल मेम्ब्रेन से सराउंड रहेगा। इनर मेम्ब्रेन है वो, उसे क्रिस्टी कहते हैं, और ये एनर्जी बनाती है हमारे लिए, इसमें एनर्जी बनती है हमारे लिए
जिससे हम वर्क कर सकें, इसलिए इसका नाम पावर हाउस ऑफ सेल है। ठीक, फिर भी इसको एक तरीके से हम थोड़ा उसको देख लेते हैं। ये थोड़ा इसका बड़ा स्ट्रक्चर है कि जैसे ना दिख रहा हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियर रेटिकुलम है जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल वेसिकल का है। ये माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑर्गेनेल है जो बायोकेमिकल प्रोसेस करता है रेस्पिरेशन के दौरान और एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान। लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है यूकार्योटिक सेल का। ये डिपेंड करते हैं कि सेल बड़ी है छोटी है, उस बेसिस पे इसका साइज होगा। फोल्डिंग एंड प्रोसेसिंग जो मेम्ब्रेन की है जिसकी वजह से चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। ठीक है, और अपना जो ये वाला पोर्शन है इसमें इसकी बात कही गई है क्या बी शेप का रहता है हमारा कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। और जो ये नेटवर्क शेप में रहेगा कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी कहती है जिसके ऊपर ऑक्सीजोम रहते हैं जिसमें एनर्जी बनती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की बात करें तो उसमें आर और एस रहता है जिसमें प्रोटीन और लिपिड बनती है। तो इस तरीके से हमारा इसका डिफरेंस खत्म हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट डिफरेंट बिटवीन पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा। देखो, जो प्लांट टिश्यू है, टिश्यू को हम जानते हैं ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू है, और टिश्यू जो चैप्टर है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू में पार्ट होते हैं सिंपल टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू में तीन पार्ट आते हैं, पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा। नॉर्मली हम लोग जानते हैं पैरेन्काइमा लिविंग है जिसमें खाना बनेगा, फोटोसिंथेसिस होगी। कोलेनकाइमा है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, लचीलापन। स्क्लेरेन्काइमा है डेड होता है जो चीज़ों को प्रोटेक्शन या हार्ड सब्सटेंस बनाने में हेल्प करता है जैसे कोकोनट। अब इसको लिखित रूप में देख लेते हैं कि कैसे डिफरेंस कैसे है इसका। ये इसमें फिर भी ठीक दिया गया है, चलो देखते हैं। पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। लोकेशन, पैरेन्काइमा की स्टेम रूट लीव्स फ्लावर फ्रूट्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं नॉर्मली हर जगह पे। कोलेनकाइमा केवल एपिडर्मिस के नीचे यानी स्टेम होती है उसको लचीलापन प्रोवाइड करने के लिए। स्क्लेरेन्काइमा मेनली आउटर मोस्ट बाउंड्रीज पे मिलेगी जैसे पिथ, हेयर सीड, कॉर्टेक्स, मतलब आउटर जो भी फल है या पेड़ है उसके आउटर वाले पोर्शन पे। फंक्शन, पैरेन्काइमा का स्टोर और फूड बनाना, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, रिजिडिटी, स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट, टैनिन, गम्स, रेजिन। कोलेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, इलास्टिसिटी, मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर एंड स्टार्च। ये मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड करवाएगा। इस तरीके से हमारा इन तीनों का डिफरेंस खत्म हुआ। नेक्स्ट डिफरेंस क्या था वो देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक, पहले इससे पहले ये देख लो ये आ कहाँ से रहे हैं, तो एक चार्ट है उसको पहले समझ ले। तो ये यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं कि प्लांट टिश्यू है। अभी हमने क्या पढ़ा, ये सिंपल टिश्यू के पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा, ये दोनों लिविंग थी, ये डेड है। ये वो स्टेम रूट हर जगह की फोटोसिंथेसिस करेगी। कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी। स्क्लेरेन्काइमा आउटर मोस्ट में पाई जाएगी, ये देखा। अब हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है। तो वही हम लोग अभी देख रहे थे। ये है हमारा, कहाँ चला गया सेकंड वाला पेज, ये रहा। क्या मेरिस्टेमेटिक देखेंगे और इसकी बात करें तो हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। पहले देखो टिश्यू है, फिर दो भागों में है, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। फिर एनिमल टिश्यू दो भागों में है, जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक के तीन भाग हैं और परमानेंट के अभी हम लोग देखा दो भाग थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल हम लोग देख लिया है। अब मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, द टिश्यू हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, वो टिश्यू जिनकी डिवाइड होने की कैपेसिटी हो। परमानेंट वो टिश्यू जो डिवाइड होने की कैपेसिटी खो चुके हैं, लॉस्ट कर चुके हैं। थिन सेलुलोज सेल वॉल होगी, कोई स्पेस नहीं होगा बीच में। इनकी थिक सेलुलोज वॉल होगी, इनके अंदर स्पेस होगा। स्मॉल वॉक्यूल होगा, परमानेंट में लार्ज वॉक्यूल होगा। ये परमानेंट टिश्यू बना सकते हैं या बनाएंगे। परमानेंट टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक से ही बने हैं, मतलब एक बार किसी की डिवाइडिंग कैपेसिटी खत्म हो जाए तो परमानेंट बन जाता है, और डिवाइडिंग कैपेसिटी है तो मेरिस्टेमेटिक रहता है। रूट टिप पे मिलेंगे, शूट टिप पे मिलेंगे। और ये जो परमानेंट है प्रेजेंट इन द ग्राउंड टिश्यू ऑफ द प्लांट, जो प्लांट के ग्राउंड टिश्यू है जैसे जाइलम हुआ, फ्यूलम हुआ, या पत्तियों के अंदर हुए, उनके अंदर पाए जाएंगे। लेकिन जो डिवाइडिंग जैसे पेड़ को ऊपर बढ़ना है तो इसको पहले रब कर दें, उसके बाद आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे ये पौधा है हमारा, ठीक, तो अब इसकी पत्तियों को बढ़ना है
तो पत्तियाँ ये आगे बढ़ेगा पेड़ ऊपर तक ऐसा जाएगा ऊपर, तो इस जगह पे जो रूट का ये वो शूट का टिप है, इसको बढ़ने के लिए मेरिस्टेमेटिक चाहिए क्योंकि डिवाइड होना है। ऐसे ये नीचे रूट जाएँगी, बढ़ेंगी, तो इसके लिए कोई डिवीज़न कैपेसिटी चाहिए, कोई टिश्यू चाहिए, तो वो कौन है? मेरिस्टेमेटिक। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था वो देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू? सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू बात करते हैं। सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। डिफाइन प्लांट टिश्यू विच कंप्राइज ओनली अ सिंगल सेल, मतलब जो सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं वो सिंपल टिश्यू। प्लांट टिश्यू विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल हो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। टाइप ऑफ सेल सिंगल, टाइप ऑफ सेल अलग अलग टाइप्स ऑफ टिश्यू। लोकेशन फाउंड इन ऑल पार्ट्स, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू फाउंड इन वेस्कुलर टिश्यू। फंक्शन प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव, फोटोसिंथेसिस, फूड स्टोरेज, टिश्यू रिपेयर, सीक्रेशन। जितने मेजर फंक्शन सिंपल टिश्यू करता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो ही काम करते हैं। जो जाइलम है वो जल को पहुंचाएगा पूरी जगह पे, जो फ्यूलम है वो फूड या न्यूट्रिएंट या मिनरल को पहुंचाएगा पूरी जगह। द कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है, प्लांट बॉडी के अलग अलग पार्ट में मिनरल्स और फूड पहुंचाएंगे। एज वेल एज प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाएंगे। टाइप्स ये तीन तरीके से थे, अभी पढ़ा था पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये दो तरीके से थे, जाइलम और फ्यूलम। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पे। मेक अ चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट। ये क्वेश्चन करके फिर हम लोग सेकेंड पार्ट जल्दी ही मिलेंगे जो केमिस्ट्री का है उसके साथ में। तो उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका क्या है। जैसे हमने बताया था आपको कि पहले प्लांट वो टिश्यू है, टिश्यू चैप्टर, इसके दो पार्ट्स हैं। कौन से? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो पहले प्लांट टिश्यू का चार्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा चार्ट है किसका? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का। यहाँ प्लांट टिश्यू है, यहाँ एनिमल टिश्यू है। प्लांट टिश्यू में हमने भी पढ़ा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से प्लांट में रूट और शूट ऊपर बढ़ती है। परमानेंट टिश्यू में हमने अभी पढ़ा है कि जिसके अंदर फूड का स्टोरेज होना, फोटोसिंथेसिस होना, रिपेयर होना, ये सब देखने को मिलता है। एपिकल सिस्टम जो टिप ऑफ शूट और रूट में पाई जाएगी, जिसकी वजह से रूट और शूट बढ़ेगी। लैटरल मेरिस्टम जो प्लांट का ये वाला शेप है, ये इंक्रीज girth होगी। यहाँ पे लैटरल मेरिस्टम पाई जाएगी, जिसकी वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, इसलिए ये बढ़ रही है। इंटरकैरली जो पत्तियां होती हैं हमारी, तो पत्तियों की ये नोड है, यहाँ पाई जाएगी कौन सी? इंटरकैली मेरिस्टम, जिसकी वजह से क्या हो सके हमारा, क्या हो सके जिसकी वजह से पत्तियां आकार ले सकें और बढ़ सकें। उसके बाद में हम सेकंड देखते हैं परमानेंट टिश्यू, जो मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी खो चुके हैं, डिवाइड होने की कैपेसिटी खो चुके हैं। तो सिंपल टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। सिंपल टिश्यू अभी पढ़ा हमने, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक। जो स्क्लेरेन्काइमा डेड है, बाकी दोनों लिविंग है। ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाएंगी। फिर पढ़ा हमने स्क्लेरेन्काइमा के दो भाग, जो डेड है, जो हार्ड कवरिंग या आउटर में पाई जाएगी। फिर अभी लास्ट में देखा जाइलम, जो जल प्रोवाइड करवाएगा। फ्यूलम जो फूड प्रोवाइड करवाएगा। जाइलम के अंदर ये डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू है या सेल है, फ्यूलम के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू और सेल है। अब आते हैं एनिमल पे, टिश्यू पे। एनिमल टिश्यू में चार तरीके के टिश्यू जो नॉर्मली पढ़े जाते हैं। इपिथेलियल स्किन वाला पोर्शन, कनेक्टिव ब्लड, बोन, कार्टिलेज, टेंडन। मस्कुलर, मस्कुलर में आएगा हमारा मसल्स टिश्यू, स्केलेटन टिश्यू होता है। कार्डियक स्केलेटन मसल है, कार्डियक मसल है, और एक और मसल थी एक, स्केलेटन मसल, कार्डियक मसल, स्टिएटेड, नॉन स्टिएटेड, और कार्डियक। न्यूरल में मेनली दो चीज़ पढ़ते हैं हम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इस तरीके से हमारा चार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलते हैं केमिस्ट्री यानी सेकंड पार्ट लेके, उसके हाफ ईयरली क्वेश्चन किस बेस पे और कैसे बने होते हैं। केमिस्ट्री क्वेश्चन थोड़ा अच्छे रहेंगे क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी है हाफ ईयरली के बेसिस पे, जिसमें केमिकल फॉर्मूला है और भी चीज़ें हैं। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, पढ़ते रहिए आप लोग।